आप सभी का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में वादा किया हुआ है कि अगर वीडियो के कमेंट में कोई किसान भाई अच्छा और नया सवाल पूछता है तो वही सवाल का मैं वीडियो स्वरूप में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज का सवाल पूछा है योगेश्वर चौधरी जी ने। इनका सवाल ऐसा है कि खेत तालाब में से पनडुब्बी है 5 HP की, तो क्या 1 हेक्टर में ड्रिप हो पाएगी क्या? तो देखिए, आपके भी मन में अगर ऐसा कुछ सवाल है, आपको जवाब चाहिए, तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आज की वीडियो शुरू करते हैं कि यह किसान भाई के पास 1 हेक्टर ज़मीन है, मतलब लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और 5 HP की मोटर है और खेत तालाब है। तो 5 HP के मोटर पे ड्रिप आराम से हो पाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खेत तालाब है तो हो सकता है कि अगर उनके खेत तालाब में काई आ रही है तो उनको सैंड फिल्टर लगवाना पड़ेगा। एक बार वो काई अगर निकल गई तो वो एक नॉर्मल पानी हो गया, फिर उसके बाद तो वो जैसे आपका कुआं था, बोरिंग था, वैसे पानी हो गया, आप सीधा ड्रिप में इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आपका पानी का सोर्स कोई भी हो, उसमें जिस ढंग से गंदगी आ रही है, एक बार वो गंदगी अगर आपने बाजू में कर दी और उसको एक रेगुलर पानी करवा दिया तो फिर आप उसका इस्तेमाल कोई भी इरिगेशन टेक्नोलॉजी में कर पाएंगे। तो खेत तालाब का सवाल यहाँ पे हो गया। मोटर की जब तक मैं बात करूँगा, मतलब मैं क्या करता हूँ कि देखो, मैंने आपका तो ये नहीं देखा है परिस्थिति, आपका खेत तालाब नहीं देखा है, आपका एरिया नहीं देखा है, आपकी मोटर नहीं देखी है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना है उसको आकलन करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि जो किसान भाई है उसको इसमें से कुछ ही संभावना लागू पड़ती है, कुछ नहीं लागू पड़ती है, लेकिन उद्देश्य यह है कि वो किसान भाई का जो मन में डाउट है वो मैं क्लियर कर पाऊँ। तो देखिए, जहाँ तक सवाल है मोटर का, तो 5 HP के मोटर पे एक बड़ी पैमाने की मोटर है, अच्छा पानी देती है, और उसमें भी वो खेत तालाब में है। मतलब वो अगर कुएं में है, बोरिंग में है, तो कई बार क्या हो जाता है कि उसका हेड थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसका पानी कम हो जाता है। लेकिन खेत तालाब में तो इतनी गहराई नहीं रहती है, तो कभी भी खेत तालाब, धरन या नदियों में की जो मोटर है वो कभी भी ज़्यादा पानी देती है ये कुआं और बोरिंग के तुलना में। तो वह भी वहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि उसके ऊपर भी ड्रिप चलेगा। अभी अगली कि 2.5 एकड़ चलेगा क्या, तो वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझाता हूँ कि मानिए यह किसान भाई का यह 2.5 एकड़ है, ओके, ठीक है। अभी 2.5 एकड़ का ड्रिप ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सब लाइन पे सब किसान भाई ने किया है, उसको इसमें टुकड़े गिराने ही पड़ेंगे। मैं मानता हूँ कि मानिए उन्होंने यह सब लाइन की है, ठीक है, और यह उनकी ड्रिप है। अभी इसको जो तो आपकी मेन पाइपलाइन है वो उन्होंने कैसे जोड़ी है, तो ऐसे जोड़ी है। मैं आपको थोड़ा सा रंग के सहायता से बताने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग इस्तेमाल करके। ओके, एक यहाँ पे जोड़ा है और एक यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की है। मतलब क्या है कि आपका मेन पाइपलाइन में से जो पानी आएगा, एक कॉक आपने यहाँ पे लगवाया है, एक कॉक आपने यहाँ पे लगवाया है। अभी यहाँ से जो यहाँ तक पाइपलाइन गई है, ये भी मेन पाइपलाइन ही कहलाएगी, क्योंकि सब पाइपलाइन तो ये है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि सब पाइपलाइन मतलब क्या, मेन पाइपलाइन मतलब क्या, कि जो पाइपलाइन को होल गिरा के नली लगती है उसको सब पाइपलाइन बोलते हैं, और पानी का सोर्स जहाँ से वहाँ से पानी यह पाइपलाइन को जोड़ने को जो भी पाइपलाइन लगेगी उसको मेन पाइपलाइन बोलेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे भी एक कॉक लगवाया 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 है। अभी 2.5 एकड़ का प्लॉट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस हिसाब से ही हो सकता है। हो सकता है कि कोई किसान भाई के ज़्यादा टुकड़े या उसका एक टुकड़ा कम है, 3 ही टुकड़े, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। 1-1 एकड़ के टुकड़े गिराने चाहिए, ये पहले से रूल है। तो उस हिसाब से 2.5 एकड़ के 2.5 टुकड़े गिरेंगे, 2.5 नहीं होंगे तो 3 होंगे। यहाँ पे ये डिज़ाइन के हिसाब से 4 हो गए। मान लीजिए कि ये सीधा इधर जोड़ दिया है और कुछ नहीं हो सकता। तो अभी देखिए, सबसे पहले किसान भाई ने क्या करना चाहिए,
मोटर चालू करने के बाद ये सब कॉक खुले रखने चाहिए और पहले देखना चाहिए कि उनके पास जो पानी है वो ये क्षेत्र के लिए पूरा हो रहा है क्या। अगर मानिए कि यह क्षेत्र पूरा होने के बाद उधर प्रेशर बढ़ रहा है तो उनको कुछ पानी फिर बाईपास भी करना पड़ेगा या दूसरी जगह यूज़ करना पड़ेगा। अगर दूसरी जगह कहीं उसका इस्तेमाल नहीं है तो वही के वही खेत तालाब में वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ हो गई। लेकिन मानिए कि आपका पानी पूरा हो रहा है, ना प्रेशर बढ़ रहा है ना पानी कम गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास उतना ही पानी है जितना इस क्षेत्र के लिए ज़रूरी था। ठीक है, अभी तीसरी संभावना है कि मानिए कि बराबर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है और कहीं पे बूंद गिर रही है, कहीं पे बूंद नहीं गिर रही है ड्रिप की। इसका मतलब क्या है, आपने प्रेशर मीटर लगवाया है तो सब जगह 1 kg का प्रेशर आपको नहीं मिल रहा है। तो उस जगह आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक कॉक बंद करना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा 10, 15, 20 मिनट। ऐसा नहीं कि कॉक बंद किया और लगे देखा उधर, क्योंकि बैक प्रेशर पूरे जगह एक समान होना चाहिए। तो ये कॉक बंद करने के बाद आपको रुकना पड़ेगा और देखिए कि बाकी एरिया बराबर सिंचाई हो रही है क्या। अगर हो रही है इसका मतलब क्या कि आपके पानी के ऊपर 3 कॉक चलेंगे। अगर मानिए कि नहीं हो रही है तो आपको ये कॉक भी बंद करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि 2 कॉक की सिंचाई हो रही है क्या। अभी जो सिचुएशन योगेश्वर जी ने पूछी है उस हिसाब से आराम से 1 एकड़ 1.5 एकड़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी मानिए कि हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि किसान भाई के यहाँ 2 कॉक एक समान टाइम पे खुल सकते हैं। अगर मानिए कि उतना भी पानी नहीं तो 1 कॉक और बंद करना पड़ेगा और फिर ये क्षेत्र को सिंचाई करनी पड़ेगी। ये होने के बाद ये क्षेत्र को करनी पड़ेगी, उसके बाद ये क्षेत्र को, फिर ये क्षेत्र को। तो ऐसे टप्पे गिराने पड़ते हैं खेत में और इस हिसाब से आपको डिसाइड करना रहता है कि आपके पास जितना पानी है उसको कैसे इस्तेमाल करना। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो योगेश्वर जी ने सवाल पूछा था कि खेत तालाब है उसमें 5 HP की मोटर है और 1 हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ खेती है, तो इसमें ड्रिप हो पाएगी क्या, तो इसी हिसाब से उनको ड्रिप करना पड़ेगा। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप हमारे जो इंजीनियर है जो सुबह 8 और शाम 6 के बीच में अवेलेबल रहते हैं, जिनके नंबर मैंने दिए हैं, इनको आप कॉल करके सवालों के जवाब पा सकते हो। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ऐसी ही कई वीडियो हमने डाली है, आप वो पूरी देखिए। आपको इसके बाद फिर कोई आदमी से, कोई भी कंपनी वाले इंजीनियर से बात करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि वो पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटे का बटन भी दबा देंगे। धन्यवाद।